आज बात होगी हरियाणा में चल रही अनाज खरीद की। हरियाणा में फसल खरीद का दौर जारी है, लेकिन नए नियमों को लेकर कई जगहों पर किसानों, आड़तियों और व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शन भी हुए, नए नियमों को वापस लेने की मांग तक उठाई गई। इस बीच सियासत भी इन नए नियमों को लेकर गर्माती दिख रही है। क्या ये नए नियम और क्यों इन्हें लेकर किसानों में गुस्सा है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की अनाज मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद की प्रक्रिया का दौर जारी है। अन्नदाता अपना पीला सोना लेकर मंडियों में पहुंच रहा है, तो कई जगहों पर किसान आड़ती नए नियमों को लेकर नाराज हैं। गोहाना की अनाज मंडी में नए नियमों को लेकर मंडी के आड़तियों में रोष देखने को मिला। आड़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए बनाए गए नए नियम व्यावहारिक नहीं हैं और इससे किसानों व व्यापारियों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था के तहत कई ऐसी शर्तें लागू की गई हैं, जिनसे खरीद प्रक्रिया जटिल हो गई है और कामकाज प्रभावित हो रहा है। बड़ा ही दिक्कत आ रही है। जो इन्होंने कानून बना रहे हैं नए नए, उससे काफी जमींदारों को दिक्कत आएगी। गेट के अंदर बढ़ने से पहले जमींदार आता था, किसी और की गाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किराए पे लेने पड़ जाते हैं। एक ट्रैक्टर में 4 चक्कर करने पड़ते हैं दिन में, तो किराए पे किसी के घालने पड़ते हैं। दीवारे के पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है। वहीं फतेहाबाद में लगातार नई शर्तों को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। देखिए, जो गेहूं के जो कटाई का समय है, ये सिर्फ 15 दिन का सीजन है और सरकार ने कटाई शुरू होने से 10 दिन 15 दिन पहले ये अचानक से अपना फैसला कर दिया। अभी तक तो इनका जो खुद का स्टाफ है, उनको भी ये मालूम नहीं है कि इसको लागू कैसे करना है। कल हम मार्केट कमेटी में जब सेक्रेटरी से मिले, तो वहाँ पर भी उनका जो एक्सपर्ट जो उनका ट्रेनिंग वगैरह लेके आया था, उसको कुछ पता नहीं था कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। पहले ट्रैक्टर का नंबर चलेगा, फिर फोटो होगी, फिर बायोमेट्रिक होगा। अगर नंबर के साथ फोटो मैच नहीं करती है तो फिर बायोमेट्रिक नहीं होगा। तो ये प्रोसेस इतना लंबा है कि एक एक ट्राली को बिकने के लिए काफी समय लग जाएगा। नए नियमों को लेकर हो रहे प्रदर्शन और नाराजगी के बीच अब सियासत भी गर्मा रही है। गोहाना में कांग्रेस ने नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, तो सियासी तपिश बढ़ गई। देखिए, इसी प्रक्रिया को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मैं गोहाना की अनाज मंडी में पहुंचा, तो बड़ा दुर्भाग्य था कि गेहूं अभी शुरुआत तो नहीं हुई है। सरसों की जब ट्रेली आई तो मैं गेट पे उनको देखा, उस जो बायोमेट्रिक की बात जो सरकार ने करी, आधा घंटा कम से कम उस किसान को एंट्री कराने में लग गया। और जब गेहूं की शुरुआत होगी तो क्या हालात होंगे आप देख सकते हो। अगर गोहाना की अनाज मंडी की मैं बात करूं तो लगभग हर रोज 1,500 से 2,000 ट्रैक्टर आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बायोमेट्रिक का जो आप प्रावधान लेगा, इसको तुरंत वापिस लें। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मंडियों में व्यवस्थाएं पूरी होने का दावा किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री पहले दिन से फुल एक्टिव मोड में नजर आए। इसके साथ ही नए नियमों को उन्होंने किसान हित में बताया। सभी किसानों से भी हमारी बात हुई है, हमारे आड़तियों से भी बात हुई है, व्यापारियों से भी बात हुई है और किसानों ने बताया कि भाई बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आ रही और 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड में बायोमेट्रिक हो रहा है। उसके लिए बोल दिया है ऊपर और जल्दी दूसरी एजेंसी भी मिल जाएगी। भाई कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो ये लगा अभी 2 घंटे के अंदर 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। 95% 98% तो होगी। 1-2% की है वो 2-3 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। फिर भी हम दोबारा से फिर जानकारी लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। खरीद की नई शर्तों की बात करें तो इनमें थंब इम्प्रेशन अनिवार्य करना, मंडियों का समय सीमित करना, ट्रैक्टर के आगे नंबर प्लेट लगवाना समेत कई ऐसे प्रावधान हैं जिसे लेकर परेशानी तो हो सकती है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि इससे कालाबाजारी, गड़बड़ी को रोकना और खरीद प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाना हमारा लक्ष्य है। अब ये समय के साथ साफ होगा कि नए नियमों से किस हद तक गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नेहा धवन है, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। और बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस पैनल के जरिए आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो नए नियम, नई शर्तें लेकर आई थी, वो किसानों की सहूलियत के लिए थी, ताकि उनको सुविधा मिले। जब वो अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, बल्कि खरीद प्रक्रिया और भी ज्यादा प्रभावी और सरल हो उनके लिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है नहीं। नेहा धवन, अगर मैं पूरे देश भर की रिपोर्ट देखूं और किसानों से बातचीत देखूं, तो बहुत से ऐसे मीडिया चैनल हैं जिन्होंने, आपने भी ये, आपके चैनल पर भी ये कवर हुआ है कि बहुत से ऐसे किसान आज भी मंडी में खड़े हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई सदी के नए दौर में जब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है, तो हमारे किसान भाई पीछे क्यों रहे। और दूसरी बात, जिस बात का हवाला देकर कुछ जिलों के अंदर कुछ राजनीतिक जो किसान नेता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो राजनीति से परिपूर्ण है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है केवल और केवल ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिखने की जो बात है, इसको छोड़कर बाकी सभी प्रावधान तो पहले भी होते आए हैं। क्या पिछली बार जब फसल लेकर किसान आए थे मंडियों में, तब भी तो बायोमेट्रिक सिस्टम और अन्य जो गेट पास की सुविधा को लेकर विपक्ष ने ऐसे ही हंगामा मचाया था। किसानों को इस प्रावधान की जो धीरे धीरे इसको और आपको रोक सरल रही भी हूँ नेहा बनाया जा बीच रहा में, है। क्योंकि आप जो कह रही है इसी से रिलेटेड सवाल है। जी, खरीद प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना चाह रहे थे आप लोग, इसलिए आप लोग नई शर्तें लेकर आए। जो ट्रैक्टर अंदर जाएगा उसका नंबर प्लेट, उसका नंबर, और उस नंबर के बाद किसान की फोटो मैच होनी चाहिए, और उसके बाद जाके कहीं बायोमेट्रिक का नंबर आता है। गोहाना के किसान ये कह रहे हैं कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, और सभी ऐसे भी किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो दूसरे साधनों से लेकर पहुंच रहे हैं, तो वो नंबर कहां से लेकर आए। महाभारत यही है। देखिए, जो भी ट्रैक्टर एजेंसी से इशू होगा उसका नंबर तो होगा ही होगा। ट्रॉली पर नंबर लिखने की जहाँ तक बात है, वो चाहे आप चौक से लिख कर आ जाइए, चाहे पेपर पर पेन से लिखकर उसको टेप से चिपका कर आ जाइए। किसी ने ये नहीं कहा है कि ट्रॉली पर आपको प्रिंटेड इस फॉर्मेट में नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से प्रत्येक किसान को कि आप चाहे चौक से, हाथ से ट्रॉली पर अपना नंबर लिख कर आ जाए। सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी है कि ट्रॉली पर आपके ट्रैक्टर का नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। चाहे आप अपना किराए पर करके आ रहे हैं और चाहे वो ट्रैक्टर आपके स्वयं का है, तो नंबर तो होगा ही ना उस व्हीकल का। उस व्हीकल का नंबर आपको लिखना है। जहां तक बात है बायोमेट्रिक सिस्टम की, देखिए, सरलीकरण के साथ साथ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, इसके साथ साथ हमारा जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि जब पिछली बार हमारे सामने बहुत तरह से ये बात सामने आई कि दूसरे राज्यों की फसलों को हमारे राज्य में, क्योंकि हमारे राज्य में एमएसपी दे रहे हैं हम, इसलिए हमारे राज्य में आकर दूसरे जो राज्यों की फसलें वो बेची जा रही हैं, चाहे उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हों, चाहे वो दूसरे राज्य के लोग इन्वॉल्व हों। उस चीज को रोकने के लिए ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। किसान को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, इसके साथ साथ इस प्रक्रिया को सरलीकरण करना, एमएसपी पर सबको प्रावधान मिलना, और तीसरी बात, अन्य राज्यों की जो धोखाधड़ी चल रही थी वो उन सबको पीछे छोड़ते हुए हमारे किसानों को उसका सही लाभ मिलना, और हमारे किसानों की एक एक दाना फसल जो है वो एमएसपी पर खरीदे जाने की जो प्रावधान हमने करना है, उसके लिए ये जो सुधार किए गए हैं। और मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात पूरी कर दूंगी कि हमने गेहूं की फसल के लिए 416 मंडियों का प्रावधान किया है, जो जहां पर खरीद केंद्र हैं। इसके साथ साथ 185 अतिरिक्त केंद्र भी हमने जो है अरेंज किए हैं। 2500 का स्टाफ और 114 तकनीकी स्टाफ हमने जो है मंडियों में लगाया है। बायोमेट्रिक जो है वो 1281 मशीनें लगाई हैं, और 407 जो है वो आइरिस, जो आंखों की पुतली को मैच करने की मशीन है, वो मंडियों में स्थापित की हैं। तकनीकी दृष्टि से हमारा जो, अभी मैं बाइट सुन रही थी कि बहुत सारे लोग, विपक्ष के नेता और किसान नेता जो है वो इस बात के लिए अभी से डरे और घबराए हुए हैं कि जब आवाजाही ज्यादा होगी, किसान ज्यादा आएंगे फसल लेकर, तब क्या होगा। सरकार ने इसका प्रावधान किया है। सरकार ने पूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इतने ज्यादा केंद्र स्थापित किए हैं सरसों के लिए। तो आप यहाँ पर जो ये जानकारी दे रही हैं
जब नई शर्तें नए नियम आए थे तो सरकार ने किसानों को भी समझाया होगा, विपक्ष के सामने भी ये शर्तें ये नियम पहले भी आए होंगे, लेकिन अब कांग्रेस नाराज दिख रही है। कल से ये नाराजगी अलग अलग अनाज मंडियों में किसानों के साथ खड़े होकर कांग्रेस दिखाने जा रही है। मैम, सरकार कुछ भी कर ले, किसानों को मालूम है कि सरकार जो है उनके पक्ष में है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी अच्छे काम में उसकी पीठ थपथपा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने विपक्ष का एक ही धर्म अपनाया है कि विपक्ष का धर्म केवल है सरकार के खिलाफ बोलना, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और एक बात केवल खिलाफ बोलना है, इसलिए खिलाफ बोलेंगे क्या कल बजरंग दास गर्ग? अर्जुन सुड़ैल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो से आऊंगे। अर्जुन जी, एक बार गर्ग से आपको सुन लेते हैं। खिलाफ बोलने के लिए खिलाफत कर रहे हैं। मैडम जी, अभी तो हम कुछ बोल रहे ही नहीं। कल से बोलेंगे। सारा किसान बोल रहा है। हाँ। हरियाणा का किसान बच्चा बोल रहा है, आड़ती बोल रहा है, ये कहते हमने सारी व्यवस्था कर ली। गेहूं सरसों परचेज की मंडियों में मूलभूत सुविधा तक इन्होंने नहीं दी। लकड़ी के क्रेट, मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, एक भी मंडियों में लकड़ी के क्रेट नहीं दिया, तिरपाल नहीं दिया, पानी की व्यवस्था सफाई व्यवस्था है नहीं। इन्होंने एक सिस्टम नया और बना दिया, सबसे बड़ा जुल्म किया। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ अनाज की परचेज होगी और मंडियों में ट्रैक्टर की ट्राली की एंट्री होगी, उसके बाद नहीं होगी। गेहूं की कटाई देर रात तक, सारी रात तक चलती है और मंडियों में देर रात तक गेहूं की ट्रालियां भर भर के आती है, सारी रात गेहूं तुलती है, बिकती है। ये सब आज से नहीं, सदियों से ये सिस्टम आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, 8:30 बजे कोई किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आया तो मंडी का बाहर खड़ा रहेगा? ये 6 से 8 वाली टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा नेहा, जब आपके पास आऊंगी तो इन्हीं अलग अलग पॉइंटर्स पर आपसे बात करूंगी मैं। 6 से 8 वाली टाइमिंग, किसान भी कह रहे हैं कि ये कम है, बढ़ाएं आप इसे। ठीक है गर्ग साहब। एक बात और है मैडम जी, क्या है, इतना भारी भरकम जाम लग जाएगा मंडियों के बाहर, सड़कें लंबी लंबी 3-3, 4-4 किलोमीटर तक जाम लग जाए। मंडी में जाम लगना ही लगना है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहते हमने व्यवस्था कर दी, ये कर दी, वो कर दी। आई साल ये कहते हैं, आई साल गीत गाते, आई साल फिर कहते हैं भाई मार्च तो क्या करे जी, एकदम से गेहूं आ गई। गेहूं का सीजन सिर्फ 15 दिन का होता है। 15-20 दिन के अंदर गेहूं की कटाई और उसकी सेल हो जाती है। उसके बाद 15 दिन में माल का खरीदना, माल का उठान करना, गोदाम में लगाना, भुगतान करना, ये असंभव है। सरकार नहीं कर सकती। सरकार क्या करती है, फिर हाथ खड़े कर देती है, भाई ऊपर चली माल आ गया, हम क्या करें। माल आपको ऊपर चली आ गया। देखो बेमौसम बरसात हुई, फसलों का नुकसान हुआ, गेहूं भीग गई, उसका नुकसान हुआ। सरकार को चाहिए जो व्यवस्था है सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था आप कल से जा रहे हैं ना, आप लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं ना, कहाँ खड़े हो रहे हैं? कहाँ कांग्रेस दिखेगी किसानों के साथ? सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। हाँ, हम व्यवस्था के खिलाफ है। ठीक है, तो क्या व्यवस्थाएं चाहिए वो बोलिए ना। क्या व्यवस्थाएं चाहिए आपको वो बोलिए। मैं ये बताता हूँ। हाँ। हमेशा पहले ऑफलाइन, आप देखिए रिकॉर्ड उठा के देख लो सदियों का। अरे महाराज सदियों पे मत जाइए ना, अभी तो 6 से 8 बजे तक में ही आफत है, आप सदियां गिनाने लगे। आप ये बताइए क्या व्यवस्थाएं चाहिए, उंगलियों पे गिन रहे हैं, नेहा जी सुन रही है, जवाब देंगी। मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। जैसे खरीद होती थी पहले, पूरी देर रात तक खरीद होनी चाहिए, उसके लिए टाइम कोई पाबंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने क्या करा, आंखों की दूरबीन, अरे किसान अपना अन्न बेचने आ रहा है, उससे आंखों की निशानी लेंगे, अंगूठा टिकवाएंगे, अंगूठे से उसकी किसान की फसल बिकेगी। ट्रैक्टर के नंबर वो लेकर आए रेडू गाडू के अंदर, किसका नंबर लोगे आप? एक ट्रैक्टर में 2-2 ट्राली बंध के आती है, एक ट्रैक्टर में 2-2 ट्राली में अनाज भर भर के आता है। तो 2 ट्रैक्टर कहां से लाएगा अगला? किसका 2 ट्रैक्टर लाएगा? ट्रैक्टर तो एक, ट्राली 2 बंध रही है। तो आप मांगोगे 2 नंबर दीजिए भाई, 2 ट्राली है,
तो कहाँ से लाएगा? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार ने आप और देखिए आड़त कमीशन जो है सरसों का, जो 2.5% कमीशन 30 साल से होता आया था, इन्होंने 1.25% कर दिया। गेहूं का कमीशन बनता है 64 रुपए 62 पैसे आड़तियों का, वो 55 रुपए दे रहे हैं। और जहां तक कि ये आड़तियों का और किसान का टोली दामन का साथ था, और किसानों का जो एटीएम आड़ती एटीएम होता था, कभी भी माल लाए और भुगतान लो, हाथ पैसे लो। पहले सिस्टम बताता हूँ अनामिका जी, क्या दिक्कत थी। किसान फसल लेके आता था मंडी के अंदर, 3 टोकन कटते थे, 3 पर्चियां कटती थी, एक मार्केट कमेटी के अधिकारी के पास होता तो था, गर्ग साहब, 2 पर्ची। गर्ग साहब, अब सुने प्रभु, सुनिए। आधा मिनट की तो बात पूरी आप करने दो कुल मुझे। मिलाकर ये कह रहे हैं गर्ग साहब कि टेक्नोलॉजी से किसानों को जोड़ने की पहल सरकार की अच्छी है, इसलिए आप सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं है, इसलिए आप लोग व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होंगे, यही कह रहे हैं ना? ना तैयारियां पूरी है। हाँ। जो इन्होंने नए नए ठीक है, नियम बनाए हैं, ये जरा जोड़ लीजिए, लिख लीजिए, आ रही हूँ। नए नए नियम जो बनाए हैं, हाँ, अब आप रिपीट कर रहे हैं, रुकिए जवाब लूंगी मैं। अर्जुन साहब, अर्जुन साहब, किसान है फसल खरीद को लेकर नए नियम को कांग्रेस किसान को अभी पूरे आप नहीं सुन कर रहे थे, अपनी सकता। प्रतिक्रिया ये दीजिए। अंगूठा सिस्टम, ट्रैक्टर के नंबर 6 बजे से 8 बजे तक फसल बिकेगी। ठीक है, रिपीट मत कीजिए सर, इतना समय नहीं होता, रिपीट मत कीजिए ना महाराज। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब लेंगे ना, रुक जाइए, हो गया आपका समय खत्म हो गया, बस हो गया सर। पूरे नहीं अर्जुन कर साहब सकता नियम। बोलिए सर, कुछ पूछना है आपको सरकार से, नए नियमों को लेकर, नई शर्तों को लेकर, या ठीक है कि अच्छी पहल है, सरकार ने अच्छी कोशिश की है टेक्नोलॉजी से जोड़ने की, आवक अगर बढ़ेगी तो थोड़ी परेशानियां होंगी, उसे भी समय रहते पूरा कर लिया जाए, ये इनेलो की प्रतिक्रिया है या नहीं है, या क्या है, बताएं। पहले दिन से ही परेशानियां शुरू है मैडम। हाँ। अनामिका मैडम अभी हमारी वो बीजेपी की प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, विपक्ष बिना बात के शोर मचा रहा है। मैं इनको बता दूं कि पोर्टल की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। पोर्टल जिसके नाम है वही मंडी में गेहूं लेकर आ सकता है, ये शर्त है, उसी की बायोमेट्रिक होगी। तो जो 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पोर्टल है, क्या महिलाएं खुद गेहूं लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के मंडी में खड़ी रहेंगी पूरी रात? ये जरूर पूछिएगा मैडम से, क्या मैडम खुद गेहूं लेकर आएंगी, या उनके नाम पोर्टल है? तो दूसरी बात, बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं, बायोमेट्रिक में तो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग किसान जो गेहूं लेकर आते थे, उनकी फिंगरप्रिंट कर चुके हैं मैडम, वो मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सी सारी समस्याएं हैं। बारदाना, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करूं, कल सरकारी खरीद शुरू की है, और कल पहले दिन से ही हम पूरे प्रदेश की मंडियों में किसान कष्ट निवारण केंद्र इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से खोला गया है। किसान को कोई भी परेशानी होगी, उनसे मिलकर के, अधिकारियों से मिलकर के उसकी समस्या के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरह से प्रदेश की हर मंडी में किसान के साथ खड़ी है। और जब तक एक एक गेहूं का दाना किसान का नहीं बिक जाता, तो किसान के साथ खड़े होकर के उसकी फसल बिकवाने का काम करेंगे। तो ये बहुत सारी, अब एक और बात देखिए, कई जैसे छोटे छोटे किसान हैं, वो एक ही ट्राली में 5 किलो अनाज, 10 किलो और 10 क्विंटल अनाज इस तरह से अगर लेकर के आ जाते हैं, तो उनका पोर्टल कैसे संभव है? तो बिल्कुल परेशानियां हैं। और हम कल मंडी प्रधान से मिले थे, अभी शुरुआत हुई है, बारदाना है ही नहीं, 1 क्विंटल का भी बारदाना मंडी में सरकार की तरफ से नहीं पहुंचा है। और आज हमने डीसी को ज्ञापन दिया है, यमुनानगर में भी और कई जिलों में। तो इन समस्याओं को लेकर के हम लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। कांग्रेस भी बराबर की नाराजगी रख रही है इन नई शर्तों को लेकर। अभी आप सुन भी रहे थे बजरंग दास गर को, इससे पहले हुड्डा साहब को भी आपने सुना होगा। तो अर्जुन जी, ये माने कि इनेलो और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक राय रखती है ना? देखिए, इनेलो कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, कांग्रेस तो तब आएगी जब गेहूं बिक चुकी होगी, फसल बिक चुकी होगी, गेहूं का सीजन खत्म हो चुका होगा। नहीं, कल ही से जा रहे, वो कह रहे हैं कि कल से प्रदर्शन करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पहले दिन से किसान के साथ है, और किसान के साथ खड़ा होकर के उनकी फसल बिकवाने का काम करेंगे। कहाँ खड़े हुए थे सर? विधान 28 मार्च से सरसों बिक रही है, 1 अप्रैल से गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं की सरकारी खरीद कल से शुरू हुई थी। हाँ। और आप देखिए प्रदेश की सारी मंडियों में, मैंने बताया ना, किसान कष्ट निवारण केंद्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले ही दिन से खोल दिए हैं, पूरे प्रदेश की मंडियों में पहले दिन से खोल दिए हैं। कल से सरकारी खरीद शुरू हुई, कल से ही हम किसान के साथ हैं। और आगे जब तक पूरी फसल नहीं बिक जाती, मंडी से हम
नहीं जाएंगे। ठीक है, नेहा जी जवाब। नेहा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। हाँ जी अनामिका जी, मैं एक एक बात का बहुत स्पष्ट जवाब दूंगी ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता जो हमें सुन रही है, देख रही है, उन तक ये भ्रम ना फैले। पहली बात तो इनालो के प्रवक्ता को इस बात का मालूम ही नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि 50% महिलाओं के नाम पर जमीन है और 60% 60 वर्ष से अबो जो हमारे किसान भाई हैं वो कैसे ट्रैक्टर चलाकर लेके आएंगे। इसमें 3 नॉमिनेट सदस्यों का जिक्र है। कोई भी एक ऐसा शख्स जो ट्रैक्टर चलाना नहीं जानता है, बीमार है, स्वयं नहीं आ सकता है मंडी तक, तो अपने 3 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उन तीनों मेंबरों की उनमें से कोई एक व्यक्ति मैं इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझा देती हूँ। अर्जुन साहब, आपने कहा कि पोर्टल पर जिसका नाम होगा वही जाके बेच सकता है, ऐसा नहीं है। परिवार के 3 सदस्यों में से कोई भी एक जाकर बेच सकता है। ये थोड़ा और आसान बता दिया मैंने। नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, पूरी जानकारी ले लीजिए और पूरी बात सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगी। ये शर्त ही गलत है, ये शर्तें ही गलत है। ठीक है, आ रही हूँ ये सर, शर्तें ठीक नहीं है। आ रही हूँ, यही से शुरू कर दीजिएगा गर्ग साहब, पहले सुन लीजिए। आ रही हूँ। पिछले 5 दिन से आप यही कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उदंड होकर कुछ ऐसे शब्द आपको बोलूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, अच्छा नहीं लगता मैं आपसे कोई उल्टी सीधी बात करूं। बात पूरी करें मेरी बात को। देखिए, अभी बात कर रहे थे गर्ग साहब और अब इनालो के प्रवक्ता ने भी बात किया कि एक ट्रैक्टर के साथ 2-3 ट्रॉली जोड़कर किसान लाते हैं। बिल्कुल, मैं भी किसान परिवार से हूँ, जानते हैं गर्ग साहब मुझे। और गर्ग साहब हिसार से आते हैं। मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रही थी जिसमें किसान हिसार की मंडी में खड़े होकर चीख कर ये बात बोल रहे हैं कि अभी तक हमें कोई परेशानी नहीं आई है। ऐसे ही अनेक जिलों में किसान यही बात बोल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आई है। ये सिर्फ ऐसे ही ढोल पीटते रहेंगे। मैं एक बात कह के इस टेक्निकल बात पर आऊंगी। देखिए, पूरे कौन सा किसान बोल रहा है, कहाँ किसान बोल रहा है? ये गलत बयानबाजी ना कीजिए, गलत बात नहीं, गलत बयानबाजी है। कोई किसान नहीं बोला, कोई किसान नहीं बोला। किसान की बोली आप बोलते हो, किसान कोई नहीं बोला। किसान बोलता है, किसान बोलता है हम किसान है, किसान बोलता है नए नियम गलत है। हम धक्काशाही मत कीजिए, आप गलत बोल रहे हो। नहीं साहब, बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, जवाब ले लीजिए। हाँ, घबराइए नहीं। ठीक है, नेहा जी जवाब, नेहा जी जवाब। एक सेकेंड। जहाँ तक बात है ट्रॉली ट्रैक्टर की, ये गर्ग साहब भी जानते हैं कि दोनों ट्रॉली पर ट्रैक्टर का नंबर होगा ताकि वो संबंधित किसान के साथ उतना जो क्विंटल वो गेहूं लेकर आ रहे हैं या सरसों लेकर आ रहे हैं, जो भी फसल लेकर आ रहे हैं, वो उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो। ट्रॉली का नंबर नहीं होता, ये गर्ग साहब भी जानते हैं, ये टेक्निकल लोग भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अगर एक ट्रैक्टर के साथ में 2 ट्रॉली या 3 ट्रॉली भी है, वो सारी जो उसका जो वेट होगा, जो क्वांटिटी होगी, वो उस ट्रैक्टर के साथ एसोसिएट होकर उस किसान के हक में रजिस्टर होगी ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति किसी और किसान के नाम पर दूसरा कोई एक पॉइंट और रह गया, बहुत संक्षेप में एक पॉइंट और रह गया। नेहा जी, जो बेमौसम बारिश हुई और फसलों को जो नुकसान पहुंचा, किसान कह रहे हैं विशेष गिरदावरी और मुआवजा चाहिए। इस पर कुछ सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सोच लिया गया है। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कल जिला उपायुक्तों को ये फरमान जारी कर दिए हैं, उनको आदेश दिशा निर्देश दे चुके हैं कि आप जिन जिन जिलों के अंदर ओलावृष्टि बारिश के कारण जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी शुरू कर दीजिए और एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजिए। तो ये मामला ठीक है। गर्ग साहब, क्विक रिएक्शन जल्दी से खत्म करना है मुझे सर। गर्ग साहब, देखिए, ये जो नियम बनाए हैं ये पूरी तरह से गलत है। किसान नहीं, इससे आड़ती भी परेशान होगा। तो आप प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अर्जुन साहब, प्रदर्शन की हमने क्या, किसान कर रहा है, हम किसान के साथी है, हम आड़ती के साथी है, हम पूरी तरह से किसान के साथ खड़े हैं, आड़ती के साथ खड़े हैं, पूरी तरह से सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। इस कानून को किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इसको वापिस करना पड़ेगा। नेहा जी, जल्दी से जवाब चाहूंगी आपसे। मैम सुनिए, इनेलो कह रही है हम मंडियों में खड़े हैं आड़तियों के साथ, किसानों के साथ। कांग्रेस कह रही है हम कल से खड़े हो जाएंगे आड़तियों के साथ, किसानों के साथ।
आपने नए नियम नई शर्तें लगा दी और उसके बाद ये महाभारत। सुनिए सुनिए नेहा जी सुनिए, कांग्रेस और इनेलो वाले नहीं कोई आप कांग्रेस जिसे की ये बात कह नहीं रही है, हैं, ये किसान आरती का अरे सवाल सर है। रुकिए ना, गर्ग साहब रुकिए। आप किसानों को हमेशा तंग करती है। गर्ग साहब ऐसे किसानों डिबेट को नहीं होती, नेहा जी रुकिए। तंग करने का काम करते हो। गर्ग साहब हो गया आपका समय खत्म, कटर गिराइए इनको, कटर गिराइए। नेहा जी, मजदूरी नहीं नेहा देते जी आप। आप मुझे सुन रही है? मैं सुन रही हूँ 10 सेकंड आपको दे रही हूँ। इनेलो खड़ी है, कह रही है कि हम किसानों आड़तियों के साथ खड़े हैं सरकार के नए नियमों के खिलाफ। ठीक, कांग्रेस कल से जा रही है प्रदर्शन करने आपके नई शर्तों नए नियमों के खिलाफ। आप लोगों ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी किसानों के हित में लेकर आए हैं। सिर्फ इतना कह देने से हो गया, या जो ये खिलाफत हो रही है, ये जो पूरी महाभारत छिड़ी हुई है, इस पर कुछ करेंगे आप लोग? अनामिका जी, हर बार इन्होंने यही बात कही है, लेकिन एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसकी फसल ना खरीदी गई हो। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। प्रत्येक किसान की मजा तो तब हो रहा है जब जहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं खड़े हो जाइए और बताइए। हजारों किसान सड़कों पे, ठीक है, हजारों किसान सड़कों पे, फौजी सड़कों पे, सड़कों पे सरकार की नीयत के खिलाफ। लोग हैं, ये किसानों के विरोधी लोग हैं। ये किसानों का फायदा नहीं, उनका नुकसान चाहते हैं, इसलिए हमेशा सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। ये किसानों का फायदा चाहते ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रही है कि विपक्ष का धर्म है सरकार के खिलाफ बोलना, इसलिए वो खिलाफत कर रहे हैं। कल से जब ये प्रदर्शन करेंगे उसके बाद किसानों को किस तरह से सरकार समझाएगी, ये भी देखने लायक होगा। बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल यहीं रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हरियाणा न्यूज, क्योंकि आगे भी अपडेट के साथ बने हुए हैं।